ब्रजभूमि के संगीत कलाकारों में छिड़ी प्रतिस्पर्धा। मुस्लिम कलाकारों का आरोप, धर्म के नाम पर नहीं करने दे रहे काम। आर्थिक दंड की देते हैं धमकी, पुलिस में की शिकायत। और कोई साधन नहीं है हमारे पास, यही काम कराए। छोटे छोटे बच्चे बचपन से लेके अभी तक कामों पे से हटा देते हैं, कोई रोजी नहीं है। अब ये बताइए, अगर हम ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो कहते हैं पाकिस्तान जाओ, कहाँ जाएं? पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान ही नहीं है। पक्ष के लोग हमको आगे परेशान कर रहे हैं। वैसे तो ब्रज का कोई भी कलाकार किसी धर्म के साथ नहीं बंधा हुआ है। ब्रज का कलाकार है तो वो सिर्फ कलाकार है। पर कुछ लोग हमारे धर्म को लेके हम पे उंगली। हमारे आपसी के लोग हैं जो भी संगीत में हमें जानते हैं, उनमें सुबोध भैया करके एक नाम है, सुबोध शर्मा जी, एक राजीव गौतम जी, हरिओम शर्मा जी। तो ये हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बचपन से ही हमारे पिताजी, हम, हमारे दादाजी राधा रानी के श्री चरणों में भजन गाते हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम में आके विघ्न डालते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और बहुत सारी बातें ऐसे कहते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि आप ये काम करेंगे तो आपको 11,000 का दंड देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण और रसखान की इस नगरी में तमाम तरह की अभी तक जो है कलाकार यहाँ प्रस्तुति देते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम कलाकार हैं जो कि यहाँ पर कथा, भागवत, जागरण आदि आयोजनों के बीच अपनी प्रस्तुति देते हैं। इनका कहना है कि कुछ लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं। इस मामले में ये मथुरा के एसएसपी के कार्यालय भी पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र को दिया। साथ ही इन्होंने आज हमसे बातचीत की है, जानते हैं क्या मामला है, किस तरह का इन पर प्रेशर वो लोग बना रहे हैं जिससे कि ये परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू बाबरा है। अच्छा और घर पे मुझे जफू भी बोलते हैं। जी तकरीबन विगत 4 साल से जी। इन लोगों का 4 से 5 साल से बताते हैं ये आप लोग। क्या करते हैं पहले तो आप मैं क्या दीजिए? गायन करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, माता का जागरण, भजन, संध्या एवं कथाओं में तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कभी कभी जो ज़रूरत होती है तो मुझे लेके भी जाते हैं, मैं जाता भी हूँ। और तकरीबन 4 से 5 साल में 5 साल से तकरीबन ये लोग हमारे अपने कुछ समुदायों के लोगों को लेके हमारे कार्यक्रम में आके विघ्न डालते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और बहुत सारी बातें ऐसे कहते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि आप ये काम करेंगे तो आपको 11,000 का दंड देना पड़ेगा। अच्छा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तकरीबन 4 साल से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ये लोग। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी तो कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है कि बच्चे कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे कि कहीं कोई वादन है, मेरा गायन का काम है, इन सबका वादन का काम है, बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, बाकी और भी जैसे जैसे जिसका कार्य होता है वो वैसे वैसे कार्य करता है। लेकिन कुछ टाइम से, अभी कुछ महीने 15 दिन से ऐसा इनका संगठन एकदम ज़ोर पे आया है, जो जगह जगह जाके हमारे आर्टिस्टों को, हमारे बच्चों को भी पकड़ते हैं, उनका साज छीनते हैं, उनसे ज़बरदस्ती तकरीबन 10 से 15 लोग ये इकट्ठे होकर जाते हैं और उनको दबाव डालते हैं। उनको क्या धम वजह रहती है उनकी दवा? बस है कुछ नहीं कि आप मुस्लिम हैं, आप ये काम नहीं करेंगे। आप कलाकार हैं, आप मुस्लिम हैं, हाँ, तो तो हम बस सरकार से यही चाहेंगे कि हमारी मदद करें। हम सिर्फ बचपन से ही नहीं, हम तकरीबन 7 पीढ़ियों से हम ये गायन वादन करते चले आ रहे हैं। बाकी मथुरा शहर में पूरे सब लोग जानते हैं, हमारे परिवार को भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं हमारे ऊपर कि ये लफ्ज़ जिहाद, मलिच और बेधर्मी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे कानों में चुभती हैं, जो कि हम लोग जागरण में जाके सिर्फ माता का गुणगान करते हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ जाके हम लोग अल्लाह अकबर के नारे लगवाते हों, या फिर कहीं कोई ऐसा हो जो हमें बताए कि हमने आप यहाँ आके ये गलत किया है, तो हम सिर्फ जय माता दी, राधे राधे, हमारा यही उससे नहीं काम चला आ रहा है, तो हम ये भी करते चले आ रहे हैं। अब आके ये लोग तकरीबन 4 साल से हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी हम तकरीबन काफ़ी टाइम से अपने घरों में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, काम भी नहीं है थोड़ा-सा। इन लोगों के चक्कर में हमारे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं जो उनके साथ मिल चुके हैं, जी। हमारे मथुरा, वृंदावन, राया और भी आगरा से कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो उनके साथ मिल चुके हैं। एक-एक बात की इनको खबर भी देते हैं कि हम लोग, एक बंदा कोई जाता है तो ये वहाँ के इकट्ठा होके पहुँच जाते हैं, उनको मारने की धमकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू जयप्रिया है, भजन गाता हूँ माता रानी के।
जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है वहाँ फ़ोन पहुँचा देते हैं ये कि आप इस कलाकार को मत लगाना, ये मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? बोलो बोलो, पढ़ाओ नहीं, बोलो भाई बोलो। और कोई साधन नहीं है हमारे पास, यही काम कराए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपन से लेके अभी तक कामों पे से हटा देते हैं, कोई रोज़ी नहीं है। अब ये बताइए, अगर हम ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो कहते हैं पाकिस्तान जाओ, कहाँ जाएं पाकिस्तान, हम हिंदुस्तानी नहीं है। हमारे साथ ऐसा प्रेशर मारा जा रहा है, जगह जगह से काम पे से हटा देते हैं साहब। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? सरकार से क्या है, योगी जी से क्या गुहार है? उनसे हमारी बस यही निवेदन है कि हम लोगों को बचाएं इन लोगों से। हम तो शुरू से भजन गाते आए हैं और भजन ही गाए हमने, और कुछ ज़िंदगी में करा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो गई, देख देख के, सीख सीख के। हमारे घर में भी बच्चे भी अभी यही काम सीख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? निक्की कमाली नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं गाता हूँ। आप भी गायक हैं? हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ ऐसा जो आप ऐसा स्थिति है? यही दूसरे पक्ष के लोग हमको आगे परेशान कर रहे हैं। वैसे तो ब्रज का कोई भी कलाकार किसी धर्म के साथ नहीं बंधा हुआ है। जी ब्रज का कलाकार है तो वो सिर्फ कलाकार है। जी। पर कुछ लोग हमारे धर्म को लेके हम पे उंगली उठाते हैं, हमें परेशान करते हैं, और हमारे पास और कोई साधन है ही नहीं। हमारा तो खुद उद्देश्य ये रहता है कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, और हमेशा से हमारे घर में भी ज़्यादातर पूजा पाठ ही होते आए हैं। हमारे घर में भी कृष्ण जी के, राधा रानी के भजन चलते हैं, और कई वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ हमारे यहाँ की शहनाई, जहाँ हमारे यहाँ की भजन संध्या, जहाँ हम कलाकारों द्वारा कोई प्रोग्राम ना हुआ हो। सरकारी प्रोग्राम भी हमारे बहुत हुए हैं। ब्रज उत्सव है और वृंदावन उत्सव है, उस सब में भी हमारे सरकारी प्रोग्राम रहते हैं शहनाई से। तो अभी पिछले कुछ 2-3 साल से, 4 साल से कुछ लोग हमें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। थोड़ा गुंडागर्दी टाइप का माहौल बना देते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटों को छीनने की धमकी देते हैं, हम पे 11,000 का जुर्माना लगाते हैं। जबकि हम तो खुद रोज़ सबसे जय श्री राम, जय श्री राधे, बिहारी जी की जय, हमारे मुंह से और कोई शब्द निकलते ही नहीं है, क्योंकि ब्रज में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और हमेशा यही रहेगा। ना हम किसी धर्म से बंधे हुए हैं, ना हम किसी जात से बंधे हुए हैं, ना हम किसी मजहब से बंधे हुए हैं। संगीत की कोई जात नहीं है। संगीत की अगर कोई जात होती तो बट जाती। तो संगीत माँ शारदे की कृपा है हम सभी के ऊपर, और जहाँ जहाँ जो बोलता है, जो सुनता है, जो गाता है, जो लिखता है, वो पढ़ता है, जो भी है माँ शारदे की कृपा है। हम उसके आराध्य हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी ये लोग जो हैं, ये जगह जगह जाके हम लोगों को बदनाम करते हैं। अगर भारत सरकार ने इनको ये आदेश दिए हैं, अगर भारत सरकार ने इनसे ये कहा है, तो हम पीछे हट सकते हैं। नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, आप क्या करते हैं? मैं वायलिन प्लेयर। अच्छा, ये जो आज आरोप लग रहे हैं, क्या सत्यता है इसके अंदर? ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जी। और ये असभ्यतापने से किसी को काम करने नहीं देते हैं, और किसी को साजवाज तोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, आप तो उम्रदराज हैं, आपने तो काफ़ी समय से यहाँ जी, मैं 25-26 साल से ठाकुर जी कृष्णचंद्र शास्त्री के यहाँ मैं रहा हूँ। जी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई किसी ने मेरा विरोध किया हो। और हमारा तो ये मतलब है, जितने भी सब भाई कलाकार लोग हैं, तो सबको ये काम करने दें। और योगी जी से, मोदी जी से हमारी ये प्रार्थना है कि सभी को काम करने दें। क्या नाम है आपका? मेरा सलमान खान नाम है। आप क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ और कीबोर्ड प्ले करता हूँ। जी। हाँ, तो कुछ 2-3 साल से, 4 साल से, लॉकडाउन से पहले कुछ वृंदावन के हमारे आपसी के लोग हैं जो भी संगीत में हमें जानते हैं। उनमें सुबोध भैया करके एक नाम है, सुबोध शर्मा जी, एक राजीव गौतम जी, हरिओम शर्मा जी। तो ये हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को परेशान कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बचपन से ही हमारे पिताजी, हम, हमारे दादाजी राधा रानी के श्री चरणों में, कन्हैया के श्री चरणों में भजन गाते हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं, सभी भाई हैं।
सभी को परेशान करते हैं ये लोग। हमारे लाख लाख के इंस्ट्रूमेंट है, जो मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ वो करीब मेरा 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है। किसी का पैड है, किसी की ढोलक है, किसी का तबला है, तो उनको तोड़ने की धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि हम 50 लोग डंडे हॉकी लेके आ रहे हैं, अगर तुम वहाँ प्रोग्राम से नहीं हटे तो हम तुम्हारे इंस्ट्रूमेंटों को तोड़ देंगे। मैं आदरणीय अपने देश के मुख्यमंत्री जी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से मैं यही विनती, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम कलाकारों की आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करें, और जो फालतू के जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं इनके खिलाफ आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमारा घर परिवार चलता रहे। जय श्री राधे। भगवान राधा कृष्ण की इस भूमि पर इन कलाकारों की ये पीड़ा पुलिस तक पहुंच चुकी है। अब पुलिस क्या एक्शन लेती है ये समय बताएगा। साथ ही विवेक और राहुल के साथ गोपाल चतुर्वेदी।